नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दोस्तों आज है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो ये शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, किसके जन्मदिन पर ये मनाया जाता है, यही सारी बातों से रिलेटेड बातें मैं आज आपसे करने वाला हूं। और मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2021 में किस तरीके से ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपको वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड मध्य प्रदेश पूछता ही पूछता है। और भाई आज शिक्षा दिवस है, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। साहब अब्दुल कलाम, जो अबुल कलाम आज़ाद साहब थे, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है स्वतंत्रता संग्राम में भी। देश के पहला शिक्षा मंत्री ये रहे हैं। तो इससे रिलेटेड काफ़ी संभावनाएं हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा चैनल को। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि भाई जो अबुल कलाम आज़ाद साहब थे, जिनके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस को, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाया जा रहा है। तो भाई ये इतने ग्रेट इंसान थे कि इनके कार्यकाल में यूजीसी, एआईसीटी, खड़गपुर उच्च शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई। ये इतने ग्रेट इंसान थे कि इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया और आईआईटी खड़गपुर जैसे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में भी बहुत बड़ा इनका योगदान रहा था। तो चलिए बात करेंगे अब हम इनके बारे में। तो देखिए, इनके बारे में अब हम कुछ जानते हैं, जानकारी यहाँ पर लेते हैं। देखिए, इनका पूरा नाम जो था दोस्तों, वो था अबुल कलाम गुलाम मुहीउद्दीन। इनका पूरा नाम था। इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1988 में। कहाँ पर हुआ था? मक्का में। तो ये क्वेश्चन आपसे बन के आ जाता है, निम्न में से किन शिक्षा मंत्रियों का जन्म स्थान मक्का था? और 3-4 मुस्लिम नाम डाल देंगे, क्योंकि हमारी क्या आदत होती है, हम मेन राष्ट्रपति हम पढ़ लेंगे, हम राज्यपाल पढ़ लेंगे, मुख्यमंत्री पढ़ लेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ लेंगे, लेकिन क्या हम शिक्षा मंत्री आगे पीछे से पढ़ते हैं कि पूरा कौन कौन रहा, कौन कौन नहीं रहा? हम नहीं पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि अबुल कलाम आज़ाद साहब जो थे वो मक्का में जन्मे थे और अपने परिवार के साथ 1890 में ये कलकत्ता में बस गए थे आके। इन्होंने देश की शिक्षा प्रणाली को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए यह दिवस देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती को चिन्हित करता है। तो इनको ऐसे ही नहीं बना दिया गया था शिक्षा मंत्री। इन्होंने जो देश की शिक्षा प्रणाली थी, इसको आकार देने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इसीलिए इनको प्रथम शिक्षा मंत्री बनाया गया स्वतंत्र भारत का। 2008 से ये चालू हुआ। 2008 से देश में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगर क्वेश्चन आपसे ये बन के आ जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब से मनाया जा रहा है, अब अगर आपको नहीं पता है कि यह 2008 से बनाना शुरू किया गया था, तो आप तो भाई 1947 भी लगा सकते हैं वहाँ पे, या कुछ भी आंसर लगा सकते हैं। तुक्का तो आप मारेंगे ही मारेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि 2008 से 11 नवंबर को, हर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड मैं बात आपसे यहाँ पर करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि प्री में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट डेटा है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। देखो, 1912 में अल हिलाल नामक उर्दू पत्रिका का प्रकाशन किया। ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अल हिलाल नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो आपको मालूम होना चाहिए कि अबुल कलाम साहब ने करा था। कब किया था? 1912 में किया था। और इसके पीछे का रीज़न क्या था? जैसे आपको 3 मार्कर में क्वेश्चन आ जाए अल हिलाल, ठीक है, या अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा प्रकाशित की गई साप्ताहिक पत्रिका, कोई भी आपको लिखने को आ जाए तो अल हिलाल है यहाँ पर। ये क्यों बनाई गई थी? ये बनाई गई थी हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने में अहम भूमिका इस पत्रिका ने निभाई थी। क्यों बनाई थी? देखिए सर, टेन्योर क्या चल रहा है, 1912। इसके पहले हमारा बंगाल विभाजन हो चुका था और मुस्लिम लीग के कानों में क्या बात फूंकी गई थी? अंग्रेजों ने बात फूंकी थी कि हम तो मेहमान हैं ही, ये मत भूलो कि तुम भी मेहमान हो। मेजॉरिटी यहाँ पर हिंदू की है। जिस दिन देश आज़ाद होगा हम तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में तुम्हें भी इस देश से निकाल दिया जाएगा। ऐसी गलत भ्रांतियाँ जो है अंग्रेज़ों ने हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों के कान में भर दी थी। जो बेचारे इलिटरेट मुस्लिम्स थे वो तो भड़क गए थे हिंदू मुस्लिम की बातों में आके, और इसलिए हिंदू मुस्लिम के वहाँ पर अलगाव हो गया और काफ़ी वहाँ पर मारकाट भी होना शुरू हो गई थी। तो हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखने के लिए, बढ़ाने में अहम भूमिका किसने निभाई? अल हिलाल नाम की इनकी उर्दू पत्रिका ने। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे बात करता हूँ आगे। अब देखिए, इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? इसके बाद
ये जो पत्रिका थी, मैं एक बार दोबारा प्रीवियस स्लाइड पे जाना चाहूँगा। ये जो पत्रिका थी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 1914 में प्रतिबंधित कर दी गई थी। 1912 में ये बनी और 1914 में प्रतिबंधित कर दी गई। क्यों प्रतिबंधित कर दी गई भाई? सीधा सा रीज़न वहाँ पर ये समझ में आ रहा था अंग्रेज़ों को कि भैया जिस रीज़न की वजह से हमने मतलब जिस रीज़न की वजह से हिंदू मुस्लिमों को हम बांट रहे हैं, इस पत्रिका के वजह से वो रीज़न तो हमारा टोटल ख़त्म ही होता जा रहा है। इसीलिए इस पत्रिका को 1914 में इन लोगों ने, अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया गया। अब मैं अगर आपसे बात करूं अल हिलाल के बाद, इसके बाद इन्होंने क्या करा? इसके बाद इन्होंने अल बालग नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू करी, जिसका भी सेम मोटिव था और 1916 में इसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया था दोस्तों। अब बात करेंगे 1923 में कांग्रेस के विशेष सत्र में अध्यक्ष चुने गए। यह सत्र कहाँ हुआ था, इसका आपको मुझे आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सा सत्र था, कहाँ पर हुआ था वो। उसके बाद की मैं बात करूँ 1940 में पुनः रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये 1946 तक इस पद पर रहे। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर आपसे आगे दोस्तों, तो यहां देखिए 1947 से 1958 इनका ये टेन्योर है। 1947 से 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे। अपने कार्यकाल में यूजीसी, AICT, खड़गपुर उच्च शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना करी। इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया और IIT खड़गपुर जैसे शैक्षणिक संस्थानों के स्थापना में भी इनका बड़ा योगदान रहा था। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें आगे, तो भाई 22 फरवरी 1958 को इनका निधन हुआ। मरणोपरांत 1992 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा, भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो हमारे अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में आप लोगों को मैंने बताई कि क्यों शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मैंने आपको क्लियर बता दिया वहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्यों मनाया गया, क्योंकि इन्होंने शिक्षा की नींव रखी। ठीक है, इनका बहुत बड़ा योगदान था। दूसरा, इनके बर्थडे के दिन मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 2008 से मनाया जा रहा है। मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1992 में इनको सम्मानित किया गया था। इनकी 2 विशेष पत्रिकाओं के बारे में भी मैंने आप लोगों को डिटेल दे दी है। तो मतलब शिक्षा दिवस के दिन आपने काफ़ी सारी शिक्षा ग्रहण कर ली है। और दोस्तों यकीन मानिए, ये जो आपका 2021 का प्री जो होने वाला है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% बनने वाला है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, इस लेक्चर को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का महत्व रखता है। एक क्वेश्चन से सिलेक्शन रुकता है लोगों का। जिनका रुकता है उनसे पूछिएगा उन्हें कितना दुख होता है। तो दोस्तों मैं नहीं चाहता कहीं से भी आप लोगों का नुकसान हो, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाई थी। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने कमेंट, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है उस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा मुझे, और वीडियो कैसी लिखी इसके बारे में भी अच्छे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।